बेटी ने घर से भागकर प्रेम विवाह किया तब परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हालात तो उस वक्त और बुरे हो गए जब बेटी ने अपने परिजनों को पहचानने से भी इनकार करते हुए पुलिस को बयान देते हुए कहा कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। जन्म से बड़ी होने तक हथेलियों में रखने वाले परिजनों को अपनी ही बेटी की इस हरकत से इतना सदमा पहुंचा और कैसा कदम उठाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्रेमी के साथ भाग जाना घर वालों को इतना दुखी कर गया कि उन्होंने बेटी को शोक पत्रिका बंटवा दी व मृत मान लिया। यहाँ तक कि क्रियाकर्म भी कर दिया। बाकायदा उन्होंने बेटी की तस्वीर पर माला चढ़ाई और उस पर स्वर्गीय भी लिखवा दिया। घर वालों का कहना है कि बेटी हमारे लिए अब मर गई है। परिजनों ने शनिवार को विधि विधान से क्रिया कर समाजजनों व ग्रामीणों को मृत्यु भोज भी करवाया। मंदसौर जिले के सीतामऊ क्षेत्र के दलावदा में खारोल परिवार की एक बेटी जब घर से गायब हो गई तब परिजनों ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन बाद में पता चला कि उसने अपने प्रेमी के साथ विवाह कर लिया है। इधर पुलिस द्वारा खोजबीन करके युवती को सीतामऊ थाने पर लाया गया, जहां लड़की और लड़के के परिवार के सदस्यों ने युवती को काफ़ी समझाया। इतना ही नहीं, वृद्ध दादी ने लड़की के पैर पकड़ते हुए कहा कि तेरी शादी इसी लड़के से करवा देंगे, लेकिन पुलिस को दिए बयान में लड़की ने कहा कि मैं लड़के के साथ ही रहना चाहती हूं और अपने परिवारजनों को पहचानने से भी इनकार कर दिया। इसी बात से नाराज परिजनों ने उसी वक्त बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि आज के बाद हम ये मान लेते हैं कि ये बेटी हमारे लिए मर चुकी है, और सभी अपने घर चले गए। घर पहुंचने के बाद परिजनों ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए अपनी बेटी के नाम से गांव में शोक पत्रिका बंटवाते हुए गोरनी कार्यक्रम रख लिया। इधर जीवित बेटी की शोक पत्रिका जिले भर में चर्चा का विषय बन गई। शनिवार को लड़की के गोरनी कार्यक्रम का सुबह 9 बजे रखा गया, जिसमें विधि विधान से धूप पूजा और समाज के भोज का आयोजन किया, जिसमें करीब 300 समाजजन शामिल हुए। लड़की के भाई विनोद, मामा और मौसा ने बताया कि ये बेटी अब हमारी ओर से मर चुकी है। आज उसकी गोरनी का कार्यक्रम रखकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बाकायदा गोरनी के समय युवती की तस्वीर पर माला चढ़ाई गई तथा रीति रिवाज के अनुसार परिजनों ने धूप आदि देकर अंतिम रीति रिवाज को पूर्ण किया। इस कार्यक्रम के लिए परिजनों ने विधिवत शोक पत्रिका छपवा कर लिखा कि अत्यंत दुख के साथ लिखने में आता है कि हमारी बेटी के 12 नवंबर को घर से भाग जाने पर गोरनी का कार्यक्रम रखा गया है। यह शनिवार सुबह 9 बजे रहेगा। साथ ही परिजनों ने पत्रिका में लड़की का फोटो भी प्रकाशित किया। इस मामले में लड़की के भाई विनोद और मौसा का बयान भी सामने आया। देखिए दुखी परिजनों ने क्या कहा। परिजनों ने शोक कार्यक्रम के बाद युवती से जुड़ी सभी यादों को खत्म करते हुए उसके कपड़े, फोटो और बाकी सारे सामान में आग लगाकर जला दिया, ताकि उसकी कोई याद बाकी नहीं रहे। क्या है कि हमने मतलब कि वो बिना बताए कहीं चली गई थी, तो हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पता चला कि वो ऐसा शादी कर ली उसने शादी कर ली। तो हमने फिर पुलिस लेकर आई उनको, तो उनको लेकर आई तो उसने बयान दिया तो उसने मना कर दिया, मैं किसी को नहीं जानती, ना मेरा कोई भाई है, ना मम्मी, ना मासा जी, ना मामा जी, कोई नहीं है मेरा। तो हमने यह कार्यक्रम रखा गोरनी का। तो आज हमारा गोरनी का कार्यक्रम निपटा गया। कितने लोग हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे और किस तरीके से कार्यक्रम? इसमें करीबन आए थे 200-300 जन। इस कार्यक्रम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? इस कार्यक्रम से ये संदेश बताना चाहता हूँ कि मतलब कि कोई भी बहन अपने भाई के साथ ऐसा ना करे, अपने परिवार का भी सोचे। एंड जो भी बहनें ऐसे करती है ना, तो अपने भाई को शर्मिंदगी महसूस होती है, परिवारजनक को प्रॉब्लम होती है। आज मेरे पापा नहीं है तो वो उसका पूरा घर का मेंटेन संभालना पड़ता था मेरे को। अब पूरी जवाबदारी मेरी थी। वो क्या है कि हमारी लड़की मेरे सालू जी की लड़की है, तो वो क्या घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। जब बाद में हमें पता चला कि उसने उसकी मर्जी से शादी कर ली, तो हमने उसको हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका गोरनी का कार्यक्रम कर दिया। क्या थाने में आपने कोई एफआईआर थाने में एफआईआर करवाई थी, तो उसने थाने में आके बयान दिया। बयान में बताया गया कि मैं मेरी मर्जी से शादी कर रही हूँ, परिवार से मेरा कोई वास्ता ही नहीं, इसलिए हमने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसकी गोरनी का कार्यक्रम रख दिया।